ट्रैक्टरों में लदे गुजरात की ये किसान राज्य की राजधानी गांधीनगर जा रहे हैं। ये किसान अपनी जमीन बचाने के लिए रैली निकाल रहे हैं। पहले तो सरकार ने इनकी जमीन जबरन इनसे छीनी और जब वे अपनी बात कहने के लिए खुद चलकर सरकार के पास गांधीनगर आने के लिए निकले तो सरकार ने सरकारी मशीनरी को सड़कों पर इन्हें रोकने के लिए उतार दिया। ऐसे तो 44 गांव ये जो बेचराजी मंडल का सर है 44 विलेजेस की ज़मीन इसमें दे दी गई है, मगर पेरीफेरी के जो 26 विलेजेस है उसके पर उसके ज़मीन पे उसका वो नहीं रहता। ये ज़मीन भी ज़रूरत पड़े तो ये बाद में ले सकते हैं, वैसा है। तो ये सभी गांव के लोग आज एक यात्रा के रूप में ट्रैक्टरों को जुड़ के यहाँ गांधीनगर अपना रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जा रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार ने जबरन 4 तहसीलों के 44 गांवों की जमीन स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन में शामिल कर ली है। अब किसान विरोध कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। वैसे किसान सरकार की इस जबरदस्ती का विरोध छोटे स्तर पर काफ़ी समय से कर रहे थे और सरकार को ज्ञापन देकर अनुरोध भी किया कि वे अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते और उनसे ज़बरदस्ती ज़मीन न छीनी जाए, लेकिन सरकार ने उनकी मांग मंजूर नहीं की। इसलिए आखिरकार किसानों ने गांधीनगर कूच करने का फैसला किया। हम कहते हैं कि हमको हमारी ज़मीन बेचनी नहीं है। सरकार क्यों हमारी ज़मीन छीनना चाहती है? हमारी ज़मीन छीन के जापानी कंपनीज को यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाने का जो इनका जो आयोजन है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। सवाल ये 1.25 लाख परिवारों का है, यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा बीघा ज़मीन का सवाल है और हमारे 75,000 से ज़्यादा पशुओं का सवाल है। 44 गांवों के किसानों ने अपनी 3.5 लाख बीघा जमीन बचाने के लिए सरकार से आर पार की लड़ाई का फैसला कर लिया है। किसानों की ये सेना ट्रैक्टरों से गांधीनगर की तरफ बढ़ रही है और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन रैली को नाकाम करने के लिए राजधानी में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों पर रैली को रोकने के लिए अड़ा हुआ है। सोई हुई सरकार को जगाने के लिए किसानों ने उग्र रूप धारण कर गांधीनगर जाने का फैसला लिया है। अब देखना ये होगा कि सरकार अपनी नींद से जागकर इन लोगों की समस्याओं की हल निकालती है या नहीं। कैमरामैन सरफराज के साथ आरिफ आलम, जानो दुनिया, अहमदाबाद।